बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स सैरवाफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.3। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनसे रिलेटेड लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनसे रिलेटेड लेक्चर्स ले सकते हैं। ग्राम की डेफिनेशन को समझ लेते हैं। पैरेललोग्राम इज़ अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर with two parallel and congruent equal in measurement opposite sides. The opposite angles of a parallelogram are also congruent and its diagonals bisect each other. आइए समझते हैं कि किस तरह से ये जो हमारी पैरेललोग्राम है ये आपस में कॉन्ग्रुएंट भी है और पैरेलल भी है। तो सबसे पहले ये देखें, जो हमारे पास ये ए बी है, ए बी ये पैरेलल होगी किसके, सी डी के। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी लेंथ है ए डी ये पैरेलल होगी बी सी से। यूँ इस तरह से ये जो हमारे पास लेंथ है ये इसके पैरेलल और ये लेंथ हमारी इस साइड के पैरेलल। मेजरमेंट ए बी इक्वल मेजरमेंट सी डी, इस तरह से इसकी मेजरमेंट ए बी की सी डी के इक्वल होगी एंड मेजरमेंट ए डी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट बी सी, और ए डी की मेजरमेंट बी सी की मेजरमेंट के इक्वल होगी। उसके बाद एंगल्स को देख लेते हैं। तो डी ए बी, ये जो हमारे पास डी ए बी है ये ए एंगल, ये हमारा इक्वल होगा डी सी बी के। यूँ ये इसके ऑपोजिट एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये एंगल हमारा ए इस एंगल सी के कॉन्ग्रुएंट और इसी तरह से जो एंगल बी है वो डी के कॉन्ग्रुएंट। ये सारी कंडीशंस जिस फिगर में अप्लाई हो रही होंगी वो हमारी पैरेललोग्राम डायग्राम कहलाएगी। 11.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कंस्ट्रक्ट द पैरेललोग्राम ए बी सी डी वेयर मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी 4 सेंटीमीटर एंड एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सबसे पहले हमें मेजरमेंट ए बी ले लेनी है जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो हम रूलर को यूज़ करते हुए 7 सेंटीमीटर जो है वो मेजरमेंट ले लेंगे। तो यूँ हमने रूलर को सेट करते हुए 7 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है। ये हमारे पास 7 और ये हमारे पास 0। अब हमें इन दोनों पॉइंट्स को, दोनों मार्किंग के पॉइंट्स को हमें आपस में ज्वाइन कर लेना है। यूँ हमने 7 सेंटीमीटर जो है वो लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये हमारे पास ए आ जाएगा और ये सेकंड पॉइंट हमारे पास बी आ जाएगा। अब हमें उसने जो एंगल दिया हुआ है वो बी का दिया हुआ है, ठीक है। जब इस तरह से हमारे पास एंगल लिखा होता है तो ये जो एंगल होता है ये हमारी सेंटर वाली वैल्यू का, मिड वाली वैल्यू का होता है। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो एंगल है यहाँ पे वो बी का है, ठीक है। और बी के ऊपर हमें कितना एंगल, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का हमें एंगल ड्रॉ करना है। तो इस बी पॉइंट पर हमें 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हम कंपास को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बी पॉइंट को सेंटर लेते हुए हम एक 180 की आर्क जो है उसे ड्रॉ कर लेंगे ताकि हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर सके। तो यूँ हमने 180 डिग्री की इस तरह से एक आर्क जो है वो ड्रॉ कर ली। अब ये जो हमारे पास पॉइंट आया है इस पॉइंट पर हम इसको सेट करते हुए, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए, ये जो हम फर्स्ट आर्क ड्रॉ करेंगे ये हमारे पास आ जाएगी 60 डिग्री की। तो इस तरह से ये जो हमारे पास पॉइंट आया है ये पॉइंट हमारा 60 डिग्री का आया है। तो इस तरह से हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देंगे और ये जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ करेंगे ये एंगल 60 पर हमारा लाइन सेगमेंट होगा। तो यूँ हमने 60 डिग्री का जो एंगल है वो ड्रॉ कर दिया इस बी पॉइंट पर। 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के बाद उसने हमें बी सी कहा है वो है 4 सेंटीमीटर। तो हमें ऐसा करना है कि हमें अपने इस कंपास को 4 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है और हम 4 सेंटीमीटर तक इसे ओपन कर लेंगे। इस तरह 4 सेंटीमीटर तक ओपन करने के बाद हमने इसे पॉइंट बी को सेंटर लेते हुए हमने यहाँ पे एक आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। पॉइंट बी को सेंटर लेते हुए भी हमें ये वाली आर्क ड्रॉ करनी है और इसी तरह से हमें पॉइंट ए को बी सेंटर लेते हुए एक आर्क जो है वो ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। अब हमें क्या करना है कि ए से बी तक जो हमें 7 सेंटीमीटर डिस्टेंस लिया था वो हमें अगेन ए से बी तक जो है इस कंपास को ओपन करके, तो ए से बी तक 7 सेंटीमीटर तक हमें इस कंपास को ओपन कर लेना है। यूँ हमने इसको 7 सेंटीमीटर तक कंपास को ओपन करने के बाद ये जो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है हमने बी से इस पॉइंट तक, हमने बी को 4 सेंटीमीटर तक जब हमने ओपन किया था तो
ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पर हमने सेंटर लेते हुए हमने जो सेकंड आर्क है वो ड्रॉ कर लेनी है। यूँ इस तरह से ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा जहाँ पे ये दोनों आर्क्स हमारी इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब हमें इस पॉइंट को एक दफ़ा इसके साथ और इस पॉइंट को हमें एक दफ़ा इसके साथ ज्वाइन कर देना है। इस पॉइंट को हम सी कह लेते हैं और इस पॉइंट को हम डी कह लेते हैं। इस तरह से हम एक दफ़ा पॉइंट सी को डी के साथ ज्वाइन कर लेंगे और एक दफ़ा पॉइंट सी को ए के साथ भी हम ज्वाइन कर देंगे। यूँ इस तरह से हमने दोनों पॉइंट्स को, दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे और एक दफ़ा हम इस सी को ए के साथ भी ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारे पास जो है वो ए बी सी डी पैरेललोग्राम जो है वो आ जाएगी। तो यूँ इस तरह से ए बी सी डी हमारे पास जो है वो पैरेललोग्राम जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाएगी जो हमें रिक्वायर्ड थी। उसके बाद हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे ड्रॉ ए बी हमने लेंथ ली 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, जिसकी लेंथ हमने 7 सेंटीमीटर ली। सेकेंड स्टेप में हम लिखेंगे कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ किया एट बी पॉइंट पर। हमने 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करने के लिए हमने सबसे पहले 180 की आर्क ड्रॉ की। उसके बाद जो फर्स्ट वाली आर्क है ये हमने लेके तो 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दिया। उसके बारे में हम सेकंड स्टेप में लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन के थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे ड्रॉ एन आर्क का 4 सेंटीमीटर रेडियस। हमने इस बी पॉइंट को सेंटर लेते हुए ये 4 सेंटीमीटर की हमने आर्क ड्रॉ की यहाँ पे, उसके बारे में हम लिख देंगे। कंस्ट्रक्शन के फोर्थ पॉइंट में हम लिखेंगे नाउ टेक द पॉइंट ए एज सेंटर। उसके बाद हमने पॉइंट ए को सेंटर लेते हुए ड्रॉ एनदर आर्क ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। पहले हमने पॉइंट बी को सेंटर लेते हुए 4 सेंटीमीटर की ये आर्क ड्रॉ की। उसके बाद हमने पॉइंट ए को सेंटर लेते हुए 4 सेंटीमीटर की ये आर्क ड्रॉ की। इसके बारे में हम फोर्थ स्टेप में लिख देंगे। नेक्स्ट हम फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे कंस्ट्रक्शन के नाउ कंसीडर सी एज सेंटर। उसके बाद हमने सी को सेंटर मानते हुए एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। और 7 सेंटीमीटर हमने आर्क को ओपन करके 7 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करके 7 सेंटीमीटर की आर्क इस सी पॉइंट को हमने सेंटर लेते हुए ये आर्क ड्रॉ की। इसके बारे में हम फिफ्थ स्टेप में लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन के 6 पॉइंट में हम लिखेंगे ज्वाइन द पॉइंट सी एंड डी। पॉइंट सी को हमने डी के साथ, जहाँ पे ये दोनों आर्क्स ने इंटरसेक्ट किया, यहाँ से इस पॉइंट को सी को इस पॉइंट के साथ ज्वाइन किया एंड ऑल्सो ज्वाइन द पॉइंट डी एंड ए। और फिर पॉइंट ए को ए के साथ भी हमने ज्वाइन कर दिया। लास्ट में हम रिजल्ट में लिख देंगे ए बी सी डी इज़ द रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम। इस तरह से हमारे पास ए बी सी एंड डी जो है वो रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम आ गई, जिसे हमने कंस्ट्रक्ट करना था। इसकी ए बी की लेंथ 7 सेंटीमीटर, बी सी की लेंथ 4 सेंटीमीटर और एंगल बी जो है वो 60 डिग्री का है।